भाई और बहनों, नया साल 2026 शुरू होकर अभी कुछ ही दिन हुए और दुनिया ऑलरेडी ऐसी लग रही है जैसे सीजन का फिनाले चल रहा हो। मानो जैसे वर्ल्ड वॉर अभी नजदीक आ रहा है। सोचो जरा, रात के अंधेरे में मिलिट्री स्ट्राइक हुई, एक देश के सिटिंग प्रेसिडेंट को उठाया गया और सुबह उठते ही हेडलाइन आ गई कि मडुरो गॉट अबडक्टेड एंड वेनेजुएला इज शेकन। ऑनेस्टली न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो दूर की बात है, न्यू ईयर शॉक थेरेपी चल रही है बॉस। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है वेनेजुएला। सैटरडे को अमेरिका ने सीधा कैरेकस पर अटैक किया। कोई लॉन्ग वॉर नहीं, कोई ड्रामेटिक स्पीच नहीं, बस एक स्विफ्ट ऑपरेशन साइलेंटली एग्जीक्यूट किया गया। प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो और उनकी वाइफ को वेनेजुएला से उठा के डायरेक्टली न्यूयॉर्क लेके गए। अभी मडुरो मैनहट्टन की एक जेल में है। और कोर्ट अपीयरेंस के लिए रेडी हो रहे हैं। चार्जेस सुन के ऐसा लगेगा कि जैसे कोई हॉलीवुड की स्क्रिप्ट लिखी गई हो। नार्को टेररिज्म, कोकेन ट्रैफिकिंग कॉन्स्पिरेसी, ऑटोमेटिक वेपन्स पोजीशन। अगर गिल्टी प्रूव हो गया ना बॉस, तो पूरी लाइफ इम्प्रिजन में रहेगी। और ये सिर्फ मडुरो तक की लिमिटेड नहीं है, उसका बेटा, उसकी वाइफ और इंटीरियर मिनिस्टर सभी लोग लीगल ट्रबल में है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट सुनो। वेनेजुएला के स्ट्रीट्स पर कोई अशांति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई सिविल वॉर है, ना कोई टैंक्स चल रहे हैं, ना कोई रिवॉल्ट है, ना कोई रिबेल है। पब्लिक पूरी तरह से शांत है, मानो कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मडुरो की डिप्यूटी डेली रॉड्रिग्स अब एक्टिंग प्रेसिडेंट बन चुकी है। वो एक हार्डकोर लॉयलिस्ट है। सिस्टम अभी भी उनके कंट्रोल में लग रही है, मतलब टेक्निकली रेजिम अभी जिंदा है। मतलब अनार्की जैसी सिचुएशन नहीं है। अनार्की मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं है कि देश में कोई गवर्नमेंट है ही नहीं। गवर्नमेंट है, बस चेयर पर बैठने वाले आदमी कंट्री के अंदर नहीं है। लेकिन अगर आप डोनाल्ड ट्रंप से पूछो तो कहानी बिल्कुल अलग है। ट्रंप का क्लेम है यूएस अब वेनेजुएला चला रहा है। उनका कहना यह है कि अमेरिका कंट्री को तब तक रन करेगी प्रॉपर ट्रांजिशन नहीं होगा। As we can do a safe, proper and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. सिंपल भाषा में बोले तो हम संभाल रहे हैं क्योंकि तुमने काम बिगाड़ दिया। पर यहीं पे लॉजिक थोड़ा स्लिप होता है। यूएस के कोई सोल्जर्स वेनेजुएला में है ही नहीं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ये एक इन्वेजन नहीं था। तो सवाल यह है, अगर उधर कोई यूएस के सोल्जर्स नहीं है, कोई ट्रूप्स नहीं है, तो बिना कोई ट्रूप्स, बिना कोई ऑक्यूपेशन अमेरिका कंट्रोल कैसे करेगा? तो अपोजिशन के थ्रू या फिर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, सोल्जर्स है, ट्रूप्स है। मतलब ये स्टेटमेंट कि हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, इसका कोई लॉजिक या कुछ बनता ही नहीं। वेनेजुएला अपोजिशन का बिगेस्ट फेस है मारिया कोरिना मचाडो। ये एक नोबेल पीस प्राइज विनर है। 2024 के इलेक्शंस में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन्होंने दिया। नॉर्मली अमेरिका यही से पुश करता है, पर ट्रम्प ने उनको भी साइड कर दिया। उनका कहना यह है कि शी इज नाइस बट शी डजंट हैव द रिस्पेक्ट। I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect. मतलब अपोजिशन भी नहीं है, रेजिम भी ऑफिशियली नहीं, तो फिर ट्रम्प का प्लान है क्या? ट्रम्प ने सैटरडे को एक हिंट दिया कि एक्टिंग प्रेसिडेंट डेली रॉड्रिग कोऑपरेट करेगी और अगर वो नहीं करेगी तो उन्होंने इनडायरेक्टली वार्निंग दी कि उसका फ्यूचर मडुरो से भी ज़्यादा डार्क हो सकता है। मतलब एक इनडायरेक्ट थ्रेट हो सकता है ये। मतलब रॉड्रिग्स का रिस्पॉन्स थोड़ा डिप्लोमेटिक था। ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा कांड होने पे कोई भी डर जा सकता है और इसीलिए एक डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आया यूएस के इस इनडायरेक्ट वार्निंग को। उन्होंने कहा हम लोग बैलेंस्ड रिलेशनशिप हम लोग मेंटेन करेंगे वॉशिंगटन के साथ। इसका ट्रांसलेशन ये है इंग्लिश भाषा में कि लेट्स नॉट पुश दिस टू फार। मतलब ना मैं झगड़ा करना चाहती हूँ, ना मैं चुप रहूँगी, मैं डिप्लोमेटिकली बैलेंस रिलेशन हम लोग बनाएंगे। पर सच बोले तो ये पूरी सिचुएशन ऑड लग रही है क्योंकि ये ट्रेडिशन रेजिम चेंज नहीं है। मतलब रेजिम वही है, मिलिट्री लॉयल, पब्लिक डिवाइडेड, लेकिन सिर्फ एक इंसान बदल गया बस, और कुछ बात
ज़्यादा चेंज नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमेरिका डेमोक्रेसी या फ्रीडम का लेक्चर भी नहीं दे रहा है। ये सबसे सरप्राइजिंग है। नहीं तो जब भी कुछ होता है अमेरिका का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, डोनाल्ड ट्रंप का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता ही है कि मैं कितना बड़ा महान हूँ, मैंने कैसे पीस मेकर हूँ, मैंने कैसे लिबरल किया, मैं कैसे लोगों की सेवा कर रहा हूँ। तो कोई ऐसा प्रवचन नहीं, कोई भाषण नहीं, नो लिबरेशन ऑफ पीपल, नो सेविंग डेमोक्रेसी। ट्रम्प बिल्कुल क्लियर है बॉस कि उनको क्या चाहिए, और वो है, उस पर कोई दो मत है ही नहीं। ऑब्वियस ही बात है, उनको चाहिए ऑयल, क्योंकि वेनेजुएला जाना जाता है उनके ऑयल रिसोर्सेज के लिए, और सिर्फ ऑयल। ट्रम्प ओपनली बोलते हैं कंट्री मेस है, ऑयल प्रोडक्शन लो है, बिग ऑयल कंपनीज आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स करेगी, और फिर एक किलर लाइन, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कंपनीज पैसे लगाएंगी, कंट्रोल वॉशिंगटन का ही होगा, वेनेजुएला को बस पीछे बैठ के एंजॉय करना है, सो कॉल्ड चेरिश करना है, कोट अनकोट। The country is a mess. It's been horribly run. The oil is just flowing at a very low level, much lower than, even if it was badly run, it should have more income, more oil than what they do. So we're going to have the big oil companies go in. They're going to fix the infrastructure. They're going to invest money. We're not going to invest anything. We're going to just take care of the country. We're going to cherish the country. सुनने में थोड़ा पुराना कॉलोनियल फ्लेवर आता है, लेकिन फिर भी ग्राउंड रियलिटी यही है। वेनेजुएला की आर्मी अभी भी रेजिम के साथ खड़ी है। यहाँ पे मैं जब रेजिम बोलता हूँ तो उसका मतलब है गवर्नमेंट या फिर जो गवर्निंग पावर है, उसको मैं रेजिम से सिंबलाइज कर रहा हूँ। पब्लिक दो हिस्सों में बटी हुई है। हाँ, मडुरो के हटने पर बाहर रहने वाले वेनेजुएलन सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट ज़्यादातर मडुरो की रिलीज़ के लिए हो रहे हैं। वेनेजुएलन्स डेमोक्रेसी चाहते हैं, बेटर लाइफ भी चाहते हैं, पर वो अमेरिकन कंट्रोल नहीं चाहते, और अपना सारा ऑयल यूएस को बेचना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते। फिलहाल ट्रम्प का पूरा गेम इंटिमिडेशन पर बेस्ड है। मडुरो के अलाइज को मैसेज क्लियर है, लाइन में आ जाओ या तुम्हारा नंबर नेक्स्ट है बॉस। अब सब कुछ डिपेंड करता है डेली रॉड्रिग्स पर। अगर वो झुक जाती है, यूएस अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेगा। अगर नहीं तो ट्रम्प ने इनडायरेक्टली वॉर्न तो किया ही है, और ट्रम्प के पास दो चॉइसेस बचती है, या तो बोल दे मिशन सक्सेसफुल और एग्जिट ले ले, बात यहाँ पे ख़त्म कर दे, या फिर प्रेशराइज करे और प्रेशर और बढ़े और ये चीज़ को आगे बढ़ाते जाए। मतलब मडुरो की पारी हो गई, अभी पारी है नए प्रेसिडेंट की या नए सिटिंग प्रेसिडेंट की, और ये बात आगे बढ़ेगी। यूरोप, अमेरिका, एशिया हर जगह से प्रोटेस्ट है। पब्लिक ओपिनियन क्लियरली नेगेटिव है बॉस। 트럼프의 베네수엘라 침공 막아내자! अलाइस का रिएक्शन थोड़ा सेफ, थोड़ा सॉफ्ट, वही डिप्लोमेटिक। यूके के प्राइम मिनिस्टर का रिस्पांस आया, इंटरनेशनल लॉ बेंचमेकर है, तो यूएस को जस्टिफाई करना होगा। is the framework, is the anchor or the benchmark against which we judge the actions of all other governments. And it is, of course, for the US to justify the action that it has taken. It is not straightforward, it is complicated. मतलब उनका भी एक स्टेटमेंट काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक है। उनका बोलना यह है कि मतलब यूके के प्राइम मिनिस्टर ने रिस्पॉन्ड किया कि इंटरनेशनल लॉ बेंचमार्क है और यूएस को जस्टिफाई करना होगा। अब जो भी है वो यूएस को बोलना है, जस्टिफाई करना है तो यूएस को करना है। ऑनेस्टली इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। एक कंट्री ने दूसरे कंट्री पर अटैक किया, उनके सिटिंग प्रेसिडेंट को किडनैप किया, ये जियोपॉलिटिक्स है, पर मैथ्स नहीं, सिंपल है। अगर कुछ हफ्ते वेनेजुएला का फ्यूचर के लिए क्रूशियल होंगे, रेजिम अभी खड़ा है, पर कितने देर तक, ये सवाल है। और दुनिया देख रही है कि क्या ये सिर्फ वेनेजुएला की स्टोरी है या फ्यूचर का टेम्पलेट। अगर आपको एक्से एक्सप्लेनर्स पसंद आते हैं तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वो बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियो आते पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं हूँ पराग भिड़े और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ग्लोबल स्टोरी के साथ, जहाँ पावर, पॉलिटिक्स और पैसा एक ही टेबल पर बैठकर दुनिया डिसाइड करते हैं।